प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन नागा जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो अपन ने नागाओं का आवास क्षेत्र, नागाओं के वर्ग, नागाओं के अर्थव्यवस्था जिसमें आखेट, मछली पकड़ना, कृषि कार्य एवं कुटीर उद्योग का अध्ययन कर चुके थे। आज अपन नागाओं के भोजन से शुरुआत करते हैं। नागाओं का मुख्य भोजन चावल है, लेकिन चावल पर्याप्त मात्रा में वहाँ उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण ये लोग शिकार और जंगल से प्राप्त होने वाले कंदमूल फल पर भी निर्भर होते हैं। ये लोग कुत्ता, बकरी, भेड़, सांप, मेंढक आदि के मांस का भोजन में प्रयोग करते हैं। चावल से बनी हुई सुरा या शराब का प्रयोग भी करते हैं। भोजन के संबंध में अनेक बातें निषेध मानी जाती हैं। ये प्रथाएं नागाओं की सबसे शक्तिशाली प्रथाएं हैं। इनका ये पालन करते हैं। मार्म नागा सुअर नहीं पालते, टेगरखुल नागा बकरी नहीं पालते तथा बकरी का मांस नहीं खाते और दूध भी प्रयोग में नहीं लेते हैं। कपड़ा बुनने वाले नागाओं में नर जानवरों का मांस कुंवारी लड़कियों के लिए खाने के लिए नहीं दिया जाता। वेशभूषा, नागा लोगों में भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया के आदेश पर निर्भर होता है। शरीर पर ये लोग शेर, चीता या तीर कमान के चित्र गुदवाने की इनमें प्रथा है। मेले, त्योहारों और पर्वों के समय ये सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ नागा लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पर बांधते हैं। नृत्य करते समय चीते और रीछ की खालों का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर काम करने वाले नागा काली लुंगी का प्रयोग करते हैं कि वो गंदी कम हो। सभी वर्गों की स्त्रियां गले में कोडी और मूंगे तथा मोतियों की माला पहनती हैं। बहुत से नागा लोग सिर पर हैट पहनते हैं, जो इनके प्रतिष्ठा की प्रतीक होती है। ये हैट अधिकतर पशुओं के बालों या बेल पत्तों की बनाई जाती है। मानव अधिवास, नागा लोग गांव के पास बनी पहाड़ियों पर ढालू भाग पर निवास करते हैं। ये पहाड़ी ढालों को साफ करके वहाँ अपने खेत बनाते हैं। गांव बसाने के लिए दो बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला, गांव के आसपास कृषि योग्य भूमि हो, व दूसरा, पास में जल की कोई स्थायी स्रोत हो। सामान्यतः नागाओं में 200 से 250 मकान पाए जाते हैं, जिनमें ये बहुधा छप्परों में रहते हैं। ये छप्पर पाइन के वृक्ष से बनाए जाते हैं। मकान इनके त्रिभुजाकार होते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहाँ एक वृत्ताकार ईंटों का घेरा बना होता है। मार्म नागा अपने घरों का द्वार पश्चिम की ओर नहीं बनाते, क्योंकि उधर से शीतल वायु आती है। अंगामी नागाओं में प्रत्येक गांव को कई जातियों में बांटा गया है। इनके आपसी झगड़ों को टैबो सुलझाता है, यानी टैबो इनका मुखिया होता है। वह गांव बसाने वाले का उत्तराधिकारी होता है। प्रत्येक गांव में मुख्य मार्ग पर एक से अधिक बड़े बड़े हाल होते हैं, जिन्हें मोरंग कहते हैं। गांव के सभी अविवाहित युवक इस मोरंग में रहते हैं। इनके उद्देश्य हैं आक्रमण से सुरक्षा, परस्पर मेल जोल, धर्मगुरुओं द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण। समाज व्यवस्था, नागा जाति में सम्मिलित परिवार प्रथा प्रचलित है। कृषि के कार्यों में स्त्रियां भी पुरुषों का सहयोग करती हैं। नागा जनजाति में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मिलकर अपना कार्य करते हैं। आखेट करना केवल पुरुषों का काम होता है। प्रत्येक गांव में गांव का मुखिया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। पारिवारिक और सामाजिक झगड़ों का निपटारा मुखिया करता है। विवाह के लिए स्त्रियां प्राप्त करने के लिए लड़की के संरक्षकों को कुछ धन दिया जाता है, यानी वधू मूल्य। विवाह के समय पशु बलियां दी जाती हैं तथा दावतें और नृत्य ज्ञान होते हैं। इस जाति में बाल विवाह नहीं होते। जादू टोना,
नागा लोग देवात्मा या देवता की शक्ति में विश्वास करते हैं। इनका विचार है कि संसार के पंचभूतों के अतिरिक्त एक सूक्ष्मतर शक्ति होती है जो व्यक्ति को जीवन और बल प्रदान करती है तथा जो एक विशेष समय और विशेष स्थान पर विशेष जाति में एक निर्धारित मात्रा में होती है। फसलों का उत्पादन अधिक या कम होना देवात्मा की शक्ति क्षीण पर निर्भर करता है। इनका मानना है अगर देवात्मा की शक्ति कम होगी तो उत्पादन कम होगा, इसलिए इसका ये बड़े मन से देवताओं की पूजा करते हैं। इस प्रकार की आपत्तियों से बचने के लिए देवात्मा की शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए जिस परिवार अथवा जाति की ऐसी आवश्यकता हो वह शिकार करके खोपड़ियों को घर में रखकर क्षीण शक्ति को पुनः प्राप्त करता है। इनके अनुसार जानवरों की खोपड़ियाँ अगर अपन मकान के आगे टाँक दें तो जिससे वह शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है। ये लोग जादू टोनों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आखिर में विकास एवं परिवर्तन। भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत सरकार ने नागाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। इनका आरक्षण, इनको विभिन्न कार्यों में सब्सिडियां दी जाने लगी। अन्य जाति की तुलना में नागा समूह में रहते हैं और नागा जनजाति तेजी से विकसित भी हुई है। भारत की सभी जनजातियों की तुलना में, बल्कि कुछ विकसित जातियों की तुलना में इनका क्षति स्तर ऊंचा हो गया है। नागा सरकारी नौकरियां कर रहे हैं तथा अपने राज्य की सरकार भी चला रहे हैं। अनेक प्रकार के कुटीर उद्योग जैसे रेशम उत्पादन, वनों से प्राप्त पदार्थों के द्वारा रंग रोगन तथा औषधि निर्माण में भी इन्हें बहुत विकास किया है। कृषि जो अस्थायी थी, नागाओं ने उसको स्थायी रूप दिया। मछली पालन, मुर्गी पालन का व्यावसायिक स्तर पर इन्होंने विकास किया। अधिकतर नागा लोग ईसाई बन गए। इन लोगों ने राजनीतिक जागृति होने से भारत के अन्य राज्यों की भांति इनका एक नागालैंड अलग से राज्य भी बनेगा। धन्यवाद।